गुड मॉर्निंग, आपका इनसाइड द ओटी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेप्रोस्कोपी, डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलेप्रोस्कोपी, जिसको बोलते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस यानी निदान। ये आज की जो हम प्रोसेस है उसमें हम निदान करेंगे और ये इसको शॉर्ट फॉर्म में डीएचएल बोलते हैं। डीएचएल यानी जिसमें हम लोग स्कोपी करेंगे, पेट के अंदर देखेंगे कि बच्चा क्यों नहीं रुकता है। अक्सर मैक्सिमम केसेस में हम लोग ये स्कोपी इसलिए करते हैं कि इनको बच्चा क्यों नहीं रुक रहा है। बच्चे दाने में प्रॉब्लम है तो हम हिस्ट्रोस्कोपी करके अंदर देखते हैं कि भाई बच्चे दाने के अंदर क्या है। लेप्रोस्कोपी यानी एब्डोमेन के अंदर हम देखेंगे कि एब्डोमेन के अंदर की परिस्थिति क्या है, यानी इनका यूट्रस कैसा है, यूट्रस का आउटर सरफेस कैसा है, फैलोपियन ट्यूब कैसी है, ओवरीज कैसी है, ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब्स के दोनों के बीच में कनेक्शन कैसा है, उनका रिलेशन क्या है। आइए कुछ देखते हैं। और नीचे जो कमेंट में कुछ लिखा गया है वो भी आप पढ़ते रहिए कि मैं कुछ बोलना चूक जाऊं तो आप नीचे से आपको मिल जाए। तो ये ऑपरेशन की ट्रॉली है और इसमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं और ये लेप्रोस्कोपी की ट्रॉली है जिसमें हम लोग एब्डोमेन के अंदर जो दूरबीन डालेंगे उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो आज हम बात करेंगे लेप्रोस्कोपी, डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलेप्रोस्कोपी। ये लेप्रोस्कोपी की ट्रॉली है, ये स्कोप है जिससे हम देखेंगे कि अंदर एब्डोमेन में क्या है। और ये जब से ये टेक्नोलॉजी ईजाद हुई है, जो पूरा पेट खोल के देखना पड़ता है, इसे हम छोटा सा छेद डाल के अंदर से देख सकते हैं और ये सारे उसके इंस्ट्रूमेंट्स है। और ये जो चीज़ें इससे हम एब्डोमेन के अंदर जाएंगे, इसको ट्रोकार बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे हम क्या करते हैं। पहले हम हिस्ट्रोस्कोपी करेंगे और सोशल मीडिया की कुछ पॉलिसी की वजह से कुछ चीज़ें हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, वो हम आपको एनिमेशन या ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो पोजीशन दिया गया है इसको लिथोटॉमी पोजीशन कहते हैं। नीचे से हम लोग स्कोपी करके यूट्रस के अंदर देखेंगे, वजाइना में देखेंगे और उसके बाद हम एब्डोमेन में देखेंगे। ये हो गया हमारा लेप्रोस्कोपी का पूरा सेटअप। ये टीवी, कैमरा, लाइट सोर्स और पानी का जो चैनल बोलते हैं वो, कि जिससे हम यूट्रस के अंदर फ्लूइड डाल के पूरा डिस्टेंशन करेंगे और उसके बाद अंदर यूट्रन की कैविटी हमें दिखेगी। तो आगे बढ़ते हैं। इसको हाइड्रो इरिगेशन पंप बोलते हैं। इसे हम फ्लूइड नॉर्मल सलाइन को यूट्राइन कैविटी के अंदर डालेंगे, जिससे यूट्राइन कैविटी डिस्टेंड होगी और हमें अंदर का जो पूरा यूट्राइन कैविटी का प्रोसेस है दिखेंगे। वैसे यूट्राइन कैविटी कोलैप्स्ड होती है, मतलब सिकुड़ी हुई होती है, उसके अंदर पानी जाएगा तो डिस्टेंशन होगा और डिस्टेंशन होगा तो हमें यूट्राइन कैविटी दिखेगी। अभी हम ये सर्विस के अंदर गए, ये सर्वाइकल कैनाल है और सर्विस के अंदर जाने के बाद ये इंटरनल ऑस बोलते हैं। यहाँ से हम एंटर हुए और ये यूट्राइन कैविटी हमें दिखना चालू हुआ। इंटरनल ऑस है, यहाँ से हम एंटर हुए और ये सर्वाइकल कैनाल हमारी, और ये एक्सटर्नल ऑस, उसके बाद ये इंटरनल ऑस आता है। उसके बियॉन्ड हमें यूट्राइन कैविटी दिखेगी। इंटरनल ऑस थोड़ा सिकुड़ा होता है तो हमें उसको डायलेट करना पड़ सकता है कभी कभी, या फिर नेचुरली डायरेक्शन से हम अंदर जा सकते हैं। ये हम एंटर हो चुके हैं यूट्राइन कैविटी के अंदर। ये यूट्राइन कैविटी को इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्न, जो फैलोपियन ट्यूब है उसका अंदर का ओपनिंग, और ये नॉर्मल है और शायद ओपन भी लग रहा है। और ये पूरा यूट्राइन कैविटी है और ये दूसरा ओपनिंग है, ये रहा दूसरा ओपनिंग, और ये पूरी यूट्राइन कैविटी। कॉटन बॉल जैसा जो दिख रहा है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। जब हमने स्कोप डाला तो एंडोमेट्रियम यानी यूट्राइन कैविटी के अंदर का जो लेयर है वो थोड़ा दीवार से निकल गया है तो ऐसा दिख रहा है। बाकी ये नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत जैसा नहीं है। ये यूट्राइन कैविटी का कलर, उसका शेप, उसका साइज, कॉर्नूज नॉर्मल है। इसको हम नॉर्मल यूट्राइन कैविटी बोलते हैं। इसमें कोई ग्रॉस प्रॉब्लम नहीं है। ग्रॉसली यानी माइक्रोस्कोपिक जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमें स्कोप में नहीं दिखेगी, इसलिए हम कुछ इसमें से टिश्यू लेंगे जिसका हम हिस्टोपैथोलॉजी यानी माइक्रोस्कोप में पैथोलॉजिस्ट की याद चेक करवाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कोई इन्फेक्शन है या हॉर्मोन्स का अंदर किस तरह का एटमॉस्फेयर है वो देखेंगे। अभी ये हमारा हिस्टोस्कोपी फिनिश, मतलब आप देख सकते हो 3-4 मिनट के अंदर ये पूरा नॉर्मल हिस्टोस्कोपी हमारा फिनिश हो गया। बस इतनी सी प्रोसीजर होती है, इसमें कोई अलग से हम काटते नहीं या क्या इसमें कुछ छेद नहीं करते हैं, इसलिए इसमें कुछ टाके हुए नहीं आते हैं और इसमें कुछ रेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये नॉर्मल हिस्टोस्कोपी था। अगर अंदर कुछ मसा या पोलिप होता या कोई सेप्टम होता तो हम सीजर से कट करते, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिव लेप्रोस्कोपी। अभी जो हमने किया वो डायग्नोस्टिक हिस्टोस्कोपी बोलते हैं। अभी हम जो करने जा रहे हैं आगे की प्रोसीजर उसको डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी बोलते हैं, यानी पेट के अंदर छोटा सा छेद करके पेट के अंदर देखेंगे। तो आगे देखते हैं। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे कि हम एब्डोमेन के अंदर कैसे जाते हैं, और एब्डोमेन के अंदर हम एब्डोमेन कैविटी कोलैप्स्ड होती है, मतलब अंदर कुछ होता नहीं है तो सारी चीज़ें हमें दिखेंगी नहीं। तो देखने के लिए हमें एब्डोमेन को डिस्टेंशन करना पड़ेगा, और डिस्टेंशन हम करेंगे ये वेरिस नीडल की वजह से, और उसके अंदर हम CO2 गैस डालेंगे। ये गैस 100% सेफ होता है। अक्सर ये मीथ होती है कि हम एब्डोमेन के अंदर गैस डालते हैं तो पेशेंट को लाइफ टाइम गैस की प्रॉब्लम रहती है। एक्चुअली जो गैस एसिडिटी की जो
प्रॉब्लम होती है वो आंत में होती है, एब्डोमेन के अंदर नहीं। एब्डोमेन के अंदर हम जो गैस डालेंगे वो जैसे ही हम निकालेंगे वो अपने आप सारी गैस निकल जाएगी, क्योंकि पूरी कैविटी कोलैप्स हो जाती है। तो एब्डोमेन के अंदर जो हमने गैस डाली है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, जो भी बचेगी वो एब्सॉर्ब हो जाएगी, जिससे कोई नुकसान या कुछ आगे फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। जो प्रॉब्लम गैस एसिडिटी की होती है वो लोग ऐसे लेप्रोस्कोपी में जो गैस डालते हैं उसके साथ जोड़ देते हैं, वो एक्चुअली मीथ है। एब्डोमेन के अंदर जो गैस डालते हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। में जाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। इसको हम 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर ट्रोकार बोलते हैं, इसको 5 mm ट्रोकार बोलते हैं। मैं लेप्रोस्कोपी 5 mm से करता हूँ, यानी जो स्ट्रोस्कोप है उससे करता हूँ, ताकि उससे छेद छोटा आता है, क्योंकि हमें सिर्फ डायग्नोसिस ही करना है। तो हमें छोटे से स्कोप से भी एब्डोमेन की कैविटी हमें दिखेगी, तो इसे इंसिजन छोटा आएगा, पेशेंट को पेन कम होएगा और रिकवरी जल्दी फास्ट हो जाएगी। तो 10 mm से अभी हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ 5 mm से करेंगे। ये हम एब्डोमेन कैविटी के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये एब्डोमेन कैविटी है और जो दिख रहा है ये येलो, उसको ओमेंटम बोलते हैं, फैट बोलते हैं। और ये आंत है, ये इस जगह पे अपेंडिक्स होता है। और ये आगे जो फूला हुआ है ये ब्लेडर है और इसके नीचे यूट्रस है। बेटा यूट्रस थोड़ा हिलाओ। हाँ, मैं बाद में अभी अच्छे से आपको दिखाता हूँ। ये हम एब्डोमेन के अंदर दूसरा हमारा इंस्ट्रूमेंट डाल रहे हैं, ताकि हम लोग जो इंटेस्टाइन, हम बीच में जो चीज़ आ रही है उसको हम दूर करेंगे, ताकि हम यूट्रस को अच्छे से देख पाए। ये आंत है, थोड़ा सा इधर चिपका हुआ है, लेकिन ये नॉर्मल है। और ये यूट्रस है, नज़दीक जा बेटा, नज़दीक जा, नज़दीक जा। हाँ, ये यूट्रस है हमारा। और ये यूट्रस का बाहर का लेयर नॉर्मल कलर है। ये फेलोपियन ट्यूब है। चलो, पीछे जो व्हाइट कलर का दिखा आपको ओवरीज है, मैं दूसरा अच्छे से दिखाता हूँ। और ये दूसरा फेलोपियन ट्यूब है। और ये जो फ्लूइड जो दिख रहा है वो हम हिस्टोस्कोपी करने के टाइम पे एब्डोमेन के अंदर गया है। ये फेलोपियन ट्यूब ओपन है, इसलिए एटलीस्ट एक ट्यूब ओपन है, इसलिए दिख रहा है अच्छे से। ये बेटा यूट्रस नीचे करो। ये ब्लेडर था, अभी हमने खाली कर लिया इसलिए ये खाली हो गया। ये पेशाब की थैली जो बोलते हैं, तो ये पेशाब की थैली है। और यूट्रस ऊंचा कर बेटा। और इसके पीछे है इंटेस्टाइन यानी मलाशय, और ये पीओडी बोलते हैं, जिसके अंदर फ्लूइड है अभी तो, लेकिन नॉर्मली कुछ नहीं होता है। और ये सिंपल नॉर्मल, ये नॉर्मल है। बेटा स्कोप को, लाइसेंस को पीछे कर। ये यूट्रस का पीछे का भाग है। हमने ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट डाला ताकि हम लोग दो इंस्ट्रूमेंट से अच्छे से इंटेस्टाइन को मूव कर सकें और पूरा एनाटॉमी अच्छे से देख पाए। अभी ये सक्शन मशीन से हमने पूरा फ्लूइड ले लिया। और ये जो पीछे दिख रहा है ये आंत है, नॉर्मल है मतलब। और अभी ये जो दिख रहा है वो भी नॉर्मल सिस्ट है, इसका अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली एब्डोमेन के अंदर ऐसे ही सिस्ट हो सकती है, वो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं करती। बारह बेटा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको फेलोपियन ट्यूब का पूरा पार्ट। ये यूट्रस के साथ कनेक्ट हुआ पार्ट, ये मिड पार्ट, और ये फेलोपियन ट्यूब। और ये इसको फिम्ब्रिया बोलते हैं। यहाँ पे छेद होता है, यहाँ से एक अंदर जाता है। और ये ओरी है, ये नॉर्मल ओरी है, वाइट कलर का जो दिख रहा है। ये बारह बेटा अच्छे से दिखेगी। हाँ, ये नॉर्मल ओरी है। और ये साइड का भी हम देख लेते हैं। ये जो पीछा बेटा बारह निकल गई, ये इधर चिपका हुआ है, लेकिन अभी इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डायग्नोस्टिक स्कोपी है। और दूसरा ऑपरेटिव स्कोपी होता तो उसको हम निकालते हैं, और दूसरा ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं छेड़ रहे, क्योंकि जैसे ही हम उसको अलग करेंगे वो बाद में जाके फिर से चिपक जाने का चांसेस रहेगा। अभी ये फेलोपियन ट्यूब है, थोड़ा बाहर बेटा, बस दूर से पेनोरामिक व्यू दिखा। हाँ, ये हो रही है, थोड़ा सा लिटिल बिट स्मॉलर देन अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे से बेटा, ये पीछे का भाग दिखा, नीचे से और नीचे से लाइट सोर्स के मदद कर। हाँ, ये यूरेटर है, मतलब यहाँ पेशाब की नली है बारह बेटा। और ये पूरा हो रही है, पूरा नॉर्मल है। अगर कुछ एडेजन है, चिपका हुआ होता तो दिक्कत होती। नजीक जा बेटा। ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना, इसको फिम्ब्रिया बोलते हैं, और एकदम नॉर्मल और हेल्दी है इस केस में। ये जो फिम्ब्रिया है वो केमिकल कीमोटैक्सिस की वजह से अक्सर बारह बेटा एक्सेस मूवमेंट करता
करते रहते हैं और मूवमेंट करके वो जो एग यहाँ से रिलीज होगा उसको अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करके इसके अंदर लेके जाएगा और यहाँ से फेलोपियन ट्यूब में से स्पर्म आएगा। स्पर्म और ओवरी दोनों ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर कनेक्शन होगा, दोनों का मिलाप यहाँ पे होगा और फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगा। तो ये ओपन होनी चाहिए। जब हम बच्चा बंद करने का ऑपरेशन करते हैं तो इसको यहाँ से कट कर देते हैं। अभी फिलहाल इनको बच्चा चाहिए तो हम इसकी पेटेंसी देख रहे हैं कि भाई अभी ये ओपन है कि नहीं है। तो नीचे से हम ब्लू कलर की डाई डालेंगे, उससे हम देखेंगे कि भाई डाई बाहर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अभी दिखाते हैं आपको। बेटा डाई की तैयारी कराओ, तब तक डाई की प्रिपरेशन करें। मैं आपको एब्डोमेन का बाकी का भाग दिखाता हूँ। यहाँ पे अक्सर हमें अपेंडिक्स मिलता है, अगर दिख जाए तो अच्छा है। नहीं दिख रहा है और मैं उसको छेड़ना भी नहीं चाहता हूँ ज़्यादा। यहाँ पे चिपका होता है और ये एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन है। अभी तो हमें कुछ उसमें करना नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। ये लीवर है और ये पूरा स्टमक है, पूरा ये स्टमक है। लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर रहता है, लेकिन अभी उसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, नीचे करे। अभी पूरा ये नॉर्मल है। अगर कुछ एडेजन्स होते तो मैं ये ग्राफिक्स में आपको दिखा रहा हूँ कि अगर एडेजन होते तो यहाँ पे सब चिपका हुआ था, पूरा एब्डोमेन पूरा चिपका हुआ होता है। पेल्विस के भी एडेजन मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाऊंगा कि यहाँ पे एब्डोमेन की कैविटी में, फेलोपियन ट्यूब में, ओवरी में कैसा चिपका होता है। बेटा पकड़। अभी मैं इनको बोलूँगा नीचे से डाई प्रेस करेंगे और उससे हम देखेंगे कि हमारा फेलोपियन ट्यूब ओपन है कि नहीं। थोड़ा बेटा पुश कर यूट्रस को। हाँ, और हाँ बस आराम से। और ये यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब है। अभी नज़दीक जा बेटा। अभी यहाँ पे डाई आएगी, पुश कर बेटा डाई। हाँ दिख रहा है, ये डाई आया। सेम इस तरफ भी हमें देखना है। देखो इधर भी आ गया है, ये ब्लू कलर जो दिख रहा है। हाँ ये भी ब्लू कलर की हो गई है बेटा। स्कोप तरफ को तो दिखेगी। हाँ ये भी दिख रहा है ब्लू कलर का और उसमें से भी डाई आ रही है। हल्के से पुश कर बेटा एक बार, फिर से डाई कर दिया। हाँ दिख रहा है ये डाई आ रही है। पूरा एकदम नॉर्मल लेप्रोस्कोपी है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पेशेंट को बच्चा रुक सकता है। अभी आगे की ट्रीटमेंट ये पेशेंट में हम IUI कर सकते हैं, यानी नेचुरली प्रेगनेंसी का कोशिश किया लेकिन बच्चा नहीं रुक रहा है। चेक किया और अंदर कुछ है नहीं गड़बड़, वो जो सोनोग्राफी में नहीं दिख सकता वो हम यहाँ से देखेंगे। बेटा अभी तो उसके अंदर वो डाल दे मैनिपुलेटर। ये हो गया हमारा लेप्रोस्कोपी। 10-15 मिनट में अगर सब नॉर्मल रहता है तो खत्म हो जाता है लेप्रोस्कोपी। इसमें भी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलेप्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी यानी यूट्रस के अंदर देखा, लेप्रोस्कोपी यानी पेट के अंदर देखा और हमने ये डायग्नोसिस किया। हमें उसमें कुछ ऑपरेटिव प्रोसीजर नहीं किया है और जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं किया। और डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलेप्रोस्कोपी ऐसे पेशेंट में अक्सर जरूरत पड़ती है कि जिनमें नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा है, 1 साल के बाद कुछ मेडिसिन लेने के बाद, अच्छे से ओवुलेशन होने के बाद भी बच्चा नहीं रुक रहा है। तो ट्यूब्स की कंडीशन, यूट्रस का आउटर का प्रोसीजर, ट्यूब्स और ओवरी यूट्रस के साथ का रिलेशन, अगर एग रिलीज हो रहा है तो वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो क्यों नहीं जा रहा है, वो सारी चीजें देखने के लिए हमने ये स्कोपी किया। लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी दोनों में ये अंतर है HSG यानी हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी, जिसमें हम एक्सरे निकालते हैं नीचे से डाई डाल के और एक्सरे में सिर्फ एक पिक्चर आती है कि फेलोपियन ट्यूब में डाई गई, बाहर कहां तक निकली। लेकिन ये लेप्रोस्कोपी में हमें लाइव पूरा वीडियो दिखेगा और उसका कलर दिखेगा, उसके अंदर जो एक्सरे में नहीं दिखे वो चीजें भी इसमें देख सकते हैं, खास करके एंडोमेट्रियोसिस। और ये डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलेप्रोस्कोपी और एक प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं पेन इन एब्डोमेन। कभी एब्डोमेन के अंदर पेन हो रहा है लेकिन वो सोनोग्राफी में हमें नहीं अच्छे से पता चल रहा है या MRI में नहीं दिख रहा है, तो हम लेप्रोस्कोपी करके देखते हैं कि पेन क्या है। पर अक्सर ये DHL लेप्रोस्कोपी प्रेगनेंसी जिनको नहीं रुकती ऐसे केस में फेलोपियन ट्यूब पेटेंट है कि नहीं वो देखने के लिए करते हैं, ओवरी और फेलोपियन ट्यूब का रिलेशन देखने के लिए करते हैं, कुछ एंडोमेट्रियोसिस जो सोनोग्राफी में नहीं दिख रहे तो वो देखने के लिए करते हैं। ये पेशेंट में हमने देखा कि पूरा POD, ओवरी, यूट्रस सब नॉर्मल है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं है। ये पेशेंट को प्रेगनेंसी रुकेगी और हम इस पेशेंट का हिस्ट्री भी आपको आगे बताएंगे। थैंक यू।